राइट, सो वेलकम टू द पार्ट 2। राइट, सो ये कंटिन्यूएशन वाला वीडियो है फ्रेंड्स। राइट, सो लेट्स सी क्या मैसेजेस आ रहे हैं। डिवाइन एनर्जीज आपको क्या बताना चाहती हैं, एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं, स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। डियर एंजल्स, डियर स्पिरिट गाइड्स, मेरे कलेक्टिव्स को मैसेज प्रोवाइड करिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप उनसे। बॉटम की एनर्जी आ रही है, वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो आपकी, ओह माय गॉड, वाओ। ओके, सो आपकी तरफ कुछ कमिटमेंट आ रहा है, रीयूनियन हो रहा है, कोई बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहा है आपके लिए। ओह माय गॉड, आपकी विश पूरी हो रही है। ठीक है, यूनिवर्स आपकी कोई विश पूरी कर रहे हैं। तो आपके जीवन में बहुत सारी सेलिब्रेशंस आ रही हैं। सी, आपकी मैरिड लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स चल रही थी तो आपकी मैरिड लाइफ में दिक्कतें सॉल्व होंगी। और अगर आप अनमैरिड हैं, ठीक है, और आप एक सच्चे पार्टनर को तलाश रहे हैं, एक ट्रू लव की तलाश में आप हैं, तो आपके जीवन में आपके ट्रू लव पार्टनर आ रहे हैं जो आपसे अनकंडीशनली प्यार करेंगे। सो ये जो कोई भी पार्टनर आपके जीवन में आ रहे हैं ना, ये कोई ऐसे वैसे पार्टनर नहीं दिख रहे हैं मुझे। ये आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, ओके, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं ये आपके साथ। ठीक है, ये सिर्फ फ्लिंग नहीं चाहते हैं, सिर्फ यू नो थोड़े समय के लिए बस हंसी मजाक किया और चलते बनने वाला वो सिचुएशन नहीं है। इनके मन में कुछ लॉन्ग टर्म चल रहा है। ओके, या द लवर्स, ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। हालांकि आप दोनों के बीच में कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, लेकिन उस ऑब्स्टिकल्स के बावजूद यूनिवर्स आप दोनों के इस कनेक्शन की रक्षा करते हैं। ठीक है, वाओ, सो ब्यूटीफुल कनेक्शन। और आपकी कोई विश पूरी हो रही है, कुछ पॉपुलैरिटी आप गेन करते हुए दिख रहे हैं मुझे, या आपकी कोई विश पूरी हो रही है। कोई आपको डेट करना चाहता है, आपके साथ कुछ सेलिब्रेट करना चाहता है कोई। ठीक है, somebody wants to call you, talk to you, somebody wants to talk to you, आपसे कोई बात करना चाहता है। कोई ऐसे पर्सन, ओके, कोई ऐसे पर्सन जो आपसे दूर हो गए थे, भावनात्मक रूप से ये दूर चले गए थे। या सो ये कोई ऐसे पर्सन दिख रहे हैं मुझे जो अपनी फीलिंग्स से दूर भाग रहे थे। ठीक है, या आप अपनी फीलिंग्स से दूर भाग रहे थे। तो दिस पर्सन इज गैदरिंग द करेज। ठीक है, ये अपने अंदर कुछ हिम्मत जुटा रहे हैं, कुछ शक्ति इकट्ठी कर रहे हैं कि आपकी तरफ अप्रोच कर पाए, या ये आपके द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहते हैं। ठीक है, ये चाहते हैं कि सिर्फ आप ही इनको नियंत्रित करें, आप ही इनको या ये पर्सन सिर्फ आपके नियंत्रण में रहना चाहते हैं, ये सिर्फ आपके ही बनकर रहना चाहते हैं। ओके, आप इनको काम डाउन करते हैं। इनकी जो एग्रेसिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा जो इनका गुस्सा है, क्रोध है, इनके अंदर एक गुस्सा है, क्रोध है, जिसको सिर्फ आप नियंत्रित कर सकते हैं। ऐसा कुछ ये आपसे कहना चाहते हैं। ठीक है, आप इनको काम डाउन करते हैं, आप इनकी एनर्जी को रिलैक्स करते हैं। आपकी एनर्जी इनको बहुत रिलैक्स फील कराती है। या ओके, सो आप दोनों के बीच में हो सकता है कुछ ब्रेकअप हो गया था, सेपरेशन हो गया था। ओके, आप लोगों की शादी हो सकता है टूट गई थी, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। कुछ ब्रेकअप हो गया था, सेपरेशन हो गया था। ओके, तो यहाँ पे जस्टिस हो रहा है, आप लोगों के इस कनेक्शन में कुछ जस्टिस हो रहा है, रिकवरी हो रही है। ओके, यूनिवर्स वांट्स टू डू जस्टिस टू दिस कनेक्शन। हो सकता है पास्ट में इस कनेक्शन के साथ न्याय नहीं हुआ। ठीक है, चीज़ें, सिचुएशन गलत रही, अच्छी नहीं थी सिचुएशन, और मुझे दिख रहा है आप हील हो रहे हैं। ठीक है, आप पास्ट चीज़ें, पास्ट ट्रॉमास से हील हो रहे हैं। कोई हील हो रहा है, किसी की मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो रही है, या आपके कॉन्फिडेंस में भी वृद्धि होती हुई दिख रही है मुझे। सिंह राशि स्ट्रांग है यहाँ पे, टॉरस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है, वृषभ राशि एंड कन्या, मकर एंड वृषभ, ये राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है। ठीक है, और सिंह राशि, ये राशियाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं यहाँ।
ओके, या आई एम टेलिंग यू, आपकी कोई विश पूरी हो रही है, या आपकी डेफिनेटली कोई विश पूरी हो रही है। आपकी ऊर्जा में, मुझे आपकी ऊर्जा अपग्रेड होती हुई दिख रही है, आपकी इंट्यूशंस में वृद्धि हो रही है। मैंने जो बात आपको डाउनलोड में बताई है कि अब लोग आपके सामने मास्क नहीं पहन पाएंगे, ठीक है। लोगों की जो फेक एनर्जी है ना, उसके पीछे की असलियत आपको दिखने लगेगी। आपकी इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली हैं, ठीक है। आप जीवन में अपार धन को अनलॉक करने वाले हैं। मैंने बोला ना, आपकी ऊर्जा अपग्रेड हो रही है, आप हील हो रहे हैं, पास्ट ट्रॉमा से हील होकर खुद की एनर्जी को अपग्रेड कर रहे हैं। एंड आप अपार धन को अनलॉक कर रहे हैं, अपार प्रेम को अनलॉक कर रहे हैं, या वाओ, बैलेंस ला रहे हैं आप अपने जीवन में। जिन चीज़ों का अभाव बना हुआ था, जो चीज़ें इनकम्प्लीट सी महसूस होती थी, जो चीज़ें आपको ऐसा लगता था कि वो चीज़ें हैं नहीं आपके जीवन में, तो आपको बहुत दुख होता था अंदर ही अंदर। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो हर किसी को प्यार देते हैं, हर किसी के साथ बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट हैं, लविंग केयरिंग हैं। आप बहुत ही ज़्यादा मिलनसार प्रेमी स्वभाव के व्यक्ति हैं, ठीक है। लेकिन आपको लोगों ने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, आपको उस लेवल तक हर्ट किया है कि अब आप थक चुके हैं हार्ट ब्रेक्स से, ठीक है। लोगों ने, आपकी खुद की फैमिली ने आपको हर्ट किया है, तो आपकी फैमिली में भी बैलेंस आएगा। आपकी फैमिली में जो लोग आपका महत्व नहीं समझ पा रहे थे, वो अब आपका महत्व समझेंगे। मुझे दिख रहा है कि कोई ऐसे पर्सन भी आपकी तरफ आकर्षित हैं जो नए हैं, ठीक है, जिनको आप जानते नहीं हैं। मुझे दिख रहा है कोई पर्सन है जो आपकी तरफ आकर्षित हैं, बहुत ज़्यादा न्यू लव की एनर्जी मुझे मिल रही है। ओके, दिस पर्सन इज हाईली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित है, ठीक है। ये अपनी फीलिंग्स को बहुत रेजिस्ट कर रहे थे, लेकिन अब ये फर्दर अपनी फीलिंग्स को रोक नहीं रहे हैं, या ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, आना चाहते हैं, या सो ये जो कोई भी पर्सन है, इन्होंने आपको मैनिफेस्ट किया है, आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। सी, आपके एंजल्स को अच्छे से पता है कि आपको जीवन में क्या चाहिए, आपको कंप्लीट किया जाएगा, या आपको होलसम फील होगा, कंप्लीट फील होगा। अपार धन की एनर्जी है ये, अपार धन अनलॉक कर रहे हैं आप। और ये आपने जो चीज़ें हासिल करी हैं ना, ये आपने किसी प्रकार की ध्यान साधना, तपस्या, पूजा पाठ कुछ तो आपने किया है, कुछ स्पिरिचुअल चीज़ आपने करी है, जिसकी वजह से ये चीज़ आपको प्राप्त होगी, ठीक है। आपको सिद्धि प्राप्त हो रही है किसी चीज़ की, ब्लेसिंग्स, ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। बड़े लेवल पर ब्लेसिंग्स आप पर बरसने वाले हैं, कुछ चेंजेस होने वाले हैं, कुछ पैशनेट बिगनिंग, कुछ डिज़ायर, पैशन, या सो डिवाइन गाइडेंस में यहाँ पे सेंशुअल और सेक्सुअल एनर्जीज जो आपकी इंक्रीज हो रही हैं, ठीक है, उसकी तरफ इंडिकेट किया था। और ये कार्ड भी उसी बात की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि आपकी जो पैशनेट साइड है वो इंक्रीज हो रही है, ओके। आप बहुत क्रिएटिव फील करेंगे, बहुत पैशनेट फील करेंगे, या आपको कोई सरप्राइज मिल सकता है, कोई आपकी तरफ अचानक से आ रहा है, कुछ सरप्राइज, या किसी प्रकार का सरप्राइज आपको कोई देना चाहता है, कुछ अपोलोजाइज करना चाहता है आपसे, कोई माफ़ी मांगना चाहता है किसी बात को लेकर के, ओके। कुछ अपॉलॉजी आ सकती है आपकी तरफ, ओके। दीज आर टू मेनी, ओके। ये 2 कार्ड फ्लिप हुए हैं यहाँ पे, या सो आपने कोई कार्मिक चैप्टर क्लोज किया है, ओह माय गॉड, आपसे कोई मिलना चाहता है, ठीक है। somebody wants to meet you, या ये कोई ऐसे पर्सन है जो आपसे मिलना चाहते हैं, जिनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है। अनकंडीशनल लव, ओके, अनलिमिटेड लव, अपार प्रेम है इनके मन में आपके लिए। सो दिस पर्सन वांट्स टू मीट यू, ओके, या न्यू लव की एनर्जी आ रही है, अपार प्रेम की एनर्जी आ रही है। somebody wants to meet you। ये पर्सन आपको देख रहे हैं कि आप दूर हैं इनसे, लेकिन ये आप ज़रूर इनसे दूर हैं, डिस्टेंस पर हैं,
लेकिन ये आपको देख रहे हैं, ठीक है, ये आप पर नज़र रखते हैं। इनकी नज़रें सिर्फ आप पर टिकी हुई हैं, भीड़ में भी, हज़ारों की भीड़ या सबकी हज़ारों की भीड़ में इस पर्सन का फोकस सिर्फ आप पर ही रहता है। यहाँ ये न्यू लव की एनर्जी है, ठीक है, किसी के मन में आपके लिए अपार प्रेम है और ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, ठीक है, मैच्योर पर्सन है, आपके लिए बहुत ज़्यादा डिज़ायर है इनके मन में। और सिर्फ डिज़ायर नहीं है, पैशन। सो इनके मन में सिर्फ आपके लिए डिज़ायर ही नहीं है, पैशन ही नहीं है, बल्कि प्यार भी है। या सो पैशन से भी ज़्यादा ये आपके लिए प्यार कैरी करते हैं। ओके, एंड दिस पर्सन वांट्स टू मीट यू, ये आपसे मिलना चाहते हैं। ओके, इन्होंने आपको मैनिफेस्ट किया है किसी प्रकार से। ओके, ओह, ओके, सो ये पर्सन हो सकता है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, लेकिन राइट, सो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। मुझे दो लोगों की एनर्जी भी मिल रही है यहाँ। ओके, दो लोग हो सकता है आपकी लाइफ में है। इनमें से एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा लॉजिक अप्लाई करते हैं, दिमाग को ज़्यादा अप्लाई करते हैं, और एक पर्सन है जो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है, पैशनेट वे में अट्रैक्टेड है, सेक्सुअल वे में अट्रैक्टेड है। और ये जो कोई भी पर्सन है ये आपके लिए लव भी फील करते हैं। ये जो पैशन, ये जो डिज़ायर उनके मन में जागा है, ये आउट ऑफ लव जनरेट हुआ है। पहले वो आपकी सोल से प्यार करते हैं, ठीक है, तब वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं, बिकॉज उनको आप बहुत ज़्यादा प्रेशियस लगते हैं, ठीक है, आप उनको भीड़ में सबसे अलग लगते हैं, इररिप्लेसेबल लगते हैं। राइट, दिस पर्सन नोज योर वर्थ, राइट, दिस पर्सन नोज योर वर्थ, ये आपकी अहमियत जानते हैं। ओके, लेकिन हो सकता है ये पर्सन आपको दिखा नहीं रहे हैं इस तरह से। हो सकता है ये इस प्रकार से आपको शो कर रहे हों एज इफ दिस पर्सन डजंट केयर, ठीक है, ये पर्सन ऊपर ऊपर से दिखावा ऐसे कर रहे हों कि वो रूड हैं, उनकी बाउंड्रीज फर्म है, ठीक है, वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, बहुत रूड दिखा रहे हों, लेकिन वो अंदर ही अंदर आपके लिए एक बर्निंग डिज़ायर कैरी करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हिडन थी अब तक, लेकिन अब ये हिडन नहीं है। तो कोई पर्सन है जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड तो बहुत है, लेकिन वो दिखावा कर रहे हैं कि वो बिल्कुल भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं है, बहुत उन्होंने बाउंड्रीज क्रिएट करी हुई हैं, इस प्रकार की चीज़ें मुझे दिख रही हैं। या ओके, या सी जजमेंट हो रहा है यहाँ पे, ये यूनिवर्स का जजमेंट है, ठीक है, यूनिवर्स का निर्णय है ये। क्या निर्णय है? ओके, सो यूनिवर्स का निर्णय है कि आप को, ओह माय गॉड, ओके, सी, ओह माय गॉड, और ऐसा करके ये पर्सन इस प्रकार की एनर्जी में रहे हैं। सी, ये पर्सन आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड हैं, हाईली, ओके, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ये पर्सन आपसे, राइट, अनकंडीशनल लव है, एस ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं इनके मन में आपके लिए, और उन फीलिंग्स की वजह से ये आपके लिए अट्रैक्शन फील करते हैं, डिज़ायर फील करते हैं, लेकिन ये उस चीज़ को शो नहीं करते हैं बिल्कुल भी। ओके, और ऐसा करने से हुआ क्या है, इन्होंने खुद को इस प्रकार की एनर्जी में ट्रैप कर लिया था, इतनी ज़्यादा हैवी सोर्ड्स की एनर्जी। सी, मुझे दिख रहा है ये पर्सन हर समय हर पल आपके ही बारे में सोचते रहे हैं। जितना ज़्यादा इन्होंने इस प्रकार की चीज़ें करने की कोशिश करी हैं, जितना ज़्यादा इन्होंने इस प्रकार की चीज़ें करने की कोशिश करी है, ये पर्सन इस प्रकार की एनर्जी में ट्रैप होते चले गए हैं। सी, ये इनडिसाइसिव रहे हैं, एंग्शियस रहे हैं, बहुत ज़्यादा शैटर्ड, ब्रोकन, ओके, इनको बैकस्टैब भी किया गया, और ये इन्होंने इस प्रकार के लोगों के बीच में खुद को फंसा लिया जिन्होंने इनको बैकस्टैब किया है, ठीक है, जिन्होंने इनको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, तोड़ा, बुरी तरह हर्ट किया। और हो सकता है ये पर्सन आपसे ये सारी बातें छिपा रहे थे, ये आपसे बता नहीं रहे थे, लेकिन ये सारी बातें लाइट में आ चुकी हैं। ओके, ये कार्मिक सिचुएशन जो थी इनके जीवन में, ये एंड हो रही है। ओके, या
इन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस के बीच में खुद को फंसा लिया था और अब ये सारे ऑप्शंस को हटाते हुए दिख रहे हैं मुझे अपने जीवन से। ठीक है, अब ये इस प्रकार के ऑप्शंस के बीच में नहीं रहना चाहते हैं, इस प्रकार की सरदर्दी ये नहीं पालना चाहते हैं। सो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखते हैं, लेकिन ये दिखा नहीं रहे हैं वो चीज़, और इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा शैटर्ड, ब्रोकन। दिस पर्सन वांट्स टू मीट यू, ये आपसे मिलना चाहते हैं, या क्योंकि आपकी ऊर्जा इनको बहुत सुकून देती है, या क्योंकि सिर्फ इनको आप ही कंट्रोल कर सकते हैं, आप ही संभाल सकते हैं, ऐसा ये मानते हैं कि इनको आपके अलावा और कोई नहीं संभाल सकता, और आपके अलावा इनको कोई नहीं समझता। सी हो सकता है इनके जीवन में किसी प्रकार का एडिक्शन भी था। ठीक है, ये किसी प्रकार के नेगेटिव एडिक्शंस में ट्रैप थे। ये किसी प्रकार की कुछ चीज़ें वगैरह लेते हों, कोई पदार्थ इस प्रकार की चीज़ें लेते हों, ताकि वो जो हैवी एनर्जी है उससे ये बाहर आ सकें। और इनके ऊपर स्पेल वर्क भी किया गया है। ठीक है, इनके ऊपर डेफिनेटली कुछ लोगों ने स्पेल वर्क किया है। इनके ऊपर इस प्रकार के लोगों ने स्पेल वर्क किया है जो इनका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। इनके धन से संबंधित इनका फ़ायदा उठाना चाहा जिन लोगों ने, या इस प्रकार के लोगों ने इनके ऊपर स्पेल वर्क किया हो। और ये स्पेल वर्क हो सकता है इनके ऊपर जिन लोगों ने किया है, ये इनके वर्क प्लेस के लोग हो सकते हैं। ठीक है, इनके वर्क प्लेस के लोग दिख रहे हैं मुझे, जिन्होंने इस प्रकार की गलत चीज़ करने का प्रयास किया। या हो सकता है इन लोगों से इस पर्सन ने अभी बात करना बंद कर दिया है। ये कुछ वर्क प्लेस के लोग हैं जिनसे भी बात बंद है, बातचीत बंद है, कुछ नाराज़गी, हो सकता है उनके ईविल इंटेंशंस इनके सामने आ गए हैं, उनकी गलत चीज़ें इनके सामने आ गई हैं, गलत बातें सामने आ गई हैं। या ओके, सो दिस पर्सन हैज़ हील्ड। सो इन्होंने बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें फेस करी हैं और ये हील हो चुके हैं, और हील होकर एक न्यू फ्रेश एनर्जी में ये आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, या ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं ये, पूरी तरह से चेंज हो गए हैं, तभी यहाँ पे न्यू लव की एनर्जी मिल रही है। ओके, सो ये अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन करके आपकी तरफ आ रहे हैं, एक नया इंसान बनकर ये आपकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, पूरी तरह से खुद को बदल के ये आपकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, अपने अंदर से सारी जो नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करके, उसका एंडिंग करके ये आपकी तरफ आ रहे हैं। मेजर हीलिंग, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, ओह या, आई एम टेलिंग यू, सी दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू, ओके, विदाउट एनी डिले। ओके, या ये आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं, और ये आपके साथ एक फैमिली चाहते हैं। ठीक है, ये आपके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं। या इन्होंने बहुत ज़्यादा क्योस झेला है। ठीक है, बहुत क्योटिक सिचुएशन रही है, बहुत ज़्यादा क्योटिक सिचुएशन, लड़ाई झगड़े, हार्ट ब्रेक। ओके, इस प्रकार की सिचुएशन इन्होंने झेली है। ईवल स्पेल, ब्लैक स्पेल, इस प्रकार की चीज़ें, स्पेल वर्क्स भी किए गए। मल्टीपल लोगों पर इन्होंने विश्वास किया। ठीक है, इन्होंने खुद को बहुत सारे ऑप्शंस के बीच में घेर लिया, एंड इस वजह से इनके अराउंड जो है, ये मुझे कोई हाई वाइब्रेशनल बीइंग दिख रहे हैं। ठीक है, ये एक हाई वाइब्रेशनल बीइंग है, जो मैंने आपको डिवाइन गाइडेंस वाले कार्ड्स में बताया था कि पावर कपल की जो एनर्जी मुझे मिली थी, या सो जो पावर कपल की एनर्जी मुझे मिली थी, ठीक है, इनकी जो ऊर्जा है जागृत अवस्था में नहीं थी, लेकिन इन्होंने उसको जागृत कर लिया है। ओके, नेगेटिव एनर्जीज को एंड करके इन्होंने अपने अंदर की उस पॉजिटिव एनर्जी को एक्टिवेट कर लिया है, अपने इंट्यूशंस को एक्टिवेट कर लिया है। ओके, दिस पर्सन हैज़ एक्टिवेटेड, उन्होंने अपनी नेगेटिविटीज़ को पूरी तरह से एंड कर दिया है, एंड वो ट्रांसफॉर्म होकर आपकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, दिस पर्सन इज ऑल, या दिस पर्सन कैरीज ऑल न्यू एनर्जी, फ्रेश न्यू एनर्जी, फुल ऑफ लव। ओके, अपार प्रेम। सो या इस वजह से यहाँ पे न्यू लव की एनर्जी आ रही है, बिकॉज ये पर्सन अपने अंदर बहुत ज़्यादा मेजर बदलाव करके आ रहे हैं आपकी तरफ। ओके, इनको ये चीज़ पता चल चुकी है कि आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं एक दूसरे के। या द लवर्स का कार्ड आया है, तो आप लोग हो सकता है डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं।
हील होकर आ रहे हैं ये पर्सन आपकी तरफ। वाओ, ओके। बट ये प्रिटेंड इस तरह से कर रहे हैं कि ये अभी बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, उनकी बाउंड्रीज फर्म है, बहुत लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं, इस प्रकार से वो दिखा रहे हैं। हालांकि ये अंदर बहुत ज़्यादा भावनात्मक चीज़ें फील कर रहे हैं आपके लिए। ओके, बहुत सारे इमोशंस हैं। या डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ योर सोल कनेक्शन। ओके, इनके साथ आपका सोल कनेक्शन है, कुछ चाइल्डहुड कनेक्शन है, बचपन का कनेक्शन है आप लोगों का, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है। ओके, बहुत सारे आपके मल्टीपल कनेक्शंस हैं इनके साथ, या आप लोगों का बहुत ज़्यादा गहरा कनेक्शन है। सो कई सारे कनेक्शंस हैं। ये पर्सन आपके अराउंड है और आपके साथ बिताए हुए कुछ यादों में ये खोए हुए दिख रहे हैं मुझे, कुछ मेमोरीज को चेरिश कर रहे हैं ये, या कप ऑफ लव ऑफर कर रहे हैं ये आपको। दिस पर्सन इज ऑफरिंग अ कप ऑफ लव टू यू। या वाओ, सी, ये देख रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत अकेलापन है और ये अच्छे से जानते हैं ये चीज़। ठीक है, उनको पता है कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा अकेलापन है एंड दिस पर्सन ट्रूली लव्स यू। ओके, ट्रू लव ये आपने मैनिफेस्ट किया है और ये आपकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, आपके ट्रू लव पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं जिनको आपने मैनिफेस्ट किया है। ओके, सो आपको बीच बीच में ऐसा भी फील हो कि क्या ये सच है, क्या ये सच है, सच में ऐसा हो रहा है, इट्स टू गुड टू बी ट्रू वाली सिचुएशन आपको ऐसी लगेगी बिकॉज यू आर नॉट यूज टू ऑफ इट। ठीक है, आपको मल्टीपल हार्ट ब्रेक फील हुए हैं, आपका कई बार लोगों ने दिल तोड़ा है, ऐसे लोगों ने आपका दिल तोड़ा है जिनको आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। ठीक है, बहुत केयरिंग आप रहे हैं उनके लिए। सो आपसे यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि येस इट्स ट्रू। ओके, एंड यू विल बी हैविंग अ ट्रू पार्टनर। या सो ऐसे पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं। लेट्स सी यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी यूनिवर्स क्या कह रहे हैं आपसे। ओके, इंटरफेरेंस फ्रॉम फैमिली एनर्जेटिकली। या सो आप लोगों की फैमिली ने हो सकता है कुछ इंटरफेयर किया हो, एनर्जेटिक इंटरफेरेंस रहा हो। ओके, या आस्तीन के सांप, आपको आस्तीन के सांपों से सावधान रहना है। ओके, जो आपको हर्ट करते हैं लोग, जिनके लिए आप हमेशा केयरिंग रहे, लविंग रहे, बहुत ज़्यादा आपने खुद को झोंक दिया, जिनके लिए ऐसे लोगों ने आपका साथ नहीं दिया। ऐसे आस्तीन के सांपों से आपको सावधान रहने के लिए कह रहे हैं यूनिवर्स। ओके, आई होप यू विल फॉरगिव मी। या सी, कोई कह रहा है आई होप यू विल फॉरगिव मी। मैंने बताया ना, कुछ अपॉलॉजी भी यहाँ पे कोई सीख कर रहा है, किसी को कुछ अपॉलॉजी चाहिए। प्रेगनेंसी, समथिंग अबाउट प्रेगनेंसी, या हो सकता है कोई एक्सपेक्टिंग है। सेल्फलेस लव, या निस्वार्थ प्रेम। ठीक है, जहाँ पर इन रिटर्न कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं है, जिसे चाहो उससे कुछ ना चाहो वाला, उस प्रकार की एनर्जी। यू आर स्ट्रॉन्ग, आप बहुत स्ट्रॉन्ग बीइंग हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, पावरफुल हैं। ओके, योर पेट्स नीड सम अटेंशन। सी, आपके पेट्स को कुछ अटेंशन की ज़रूरत है, आपके पेट्स को कुछ मदद की ज़रूरत है। क्या यू आर एन एम्पैथ, आप एक एम्पैथ हैं, एम्पैथेटिक सोल हैं, आप लोगों के दुख को सेंस कर लेते हैं। ठीक है, या रिलीजिंग द बर्डन। सी, आप रिलीज कर रहे हैं बर्डन को, कि आपके सर पर जो भी बोझ था आप उसको रिलीज कर रहे हैं। गुड, गुड फॉर यू। ओ माई गॉड, सी, या फीमेल डिड अ स्पेल वर्क टू यू। तो किसी फीमेल ने आपके ऊपर स्पेल वर्क किया। ओके, किसी फेमिनिन एनर्जी ने, और ये वर्क प्लेस की एनर्जी आ रही है। ठीक है, कोई वर्क प्लेस पर आपके फीमेल हो सकती हैं जिन्होंने आपके ऊपर कोई स्पेल वर्क किया। यू आर सो डिफरेंट, या आप सबसे अलग हैं, ऐसा वो आपके लिए मानते हैं। ठीक है, आप सबसे अलग हैं। ओके, योर नेम इज़ अ हॉट टॉपिक। सो आपके बारे में कुछ बातें चल रही हैं, चर्चा हो रही है। योर नेम इज़ अ हॉट टॉपिक, या आप किसी की ज़बान पर सिर्फ आपका नाम चढ़ा रहता है हर समय। ओके, नेवर डिम योर लाइट, द सन कैन नॉट डिम इट्स लाइट। तो आप अपनी लाइट को डिम मत करिएगा। ठीक है, अपने कॉन्फिडेंस को लो मत करिएगा। ओके, लो फील मत करिएगा,
क्योंकि जो सूर्य है वो हमेशा चमकता है, कि बादल बादल आए तो भी वो चमकता रहता है हमेशा। या ओके, यू आर अ हिडन जेम, ओ माय गॉड, कंफर्म। सिद्धात्मा, आई एम टेलिंग यू, आप कोई सिद्धात्मा है, ठीक है, आपके पास कोई सिद्धि है, किसी प्रकार की सिद्धि है आपके पास, और हो सकता है ये पर्सन भी अपने अंदर कुछ सिद्धियों को अनलॉक करके आ रहे हैं, ठीक है, ये अपनी सिद्धियों को, अपनी इंट्यूशंस को इन्हांस करके आ रहे हैं, नेगेटिविटीज़ को एंड करके आपकी तरफ आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्म होकर पूरी तरह से बदल कर खुद को ये आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, यू आर अ हिडन जेम, आप एक नायाब हीरा हैं। यू आर अ हिडन जेम, आप एक नायाब हीरा हैं। लव योर कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस बहुत पसंद है किसी को आपका आत्मविश्वास बहुत पसंद है। यू आर अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। एनिमीज आर स्केयर्ड ऑफ योर पावर, तो एनिमीज़ को आपकी शक्तियों से डर लगता है। जो कोई भी आपका गलत चाहते हैं, जो कोई भी आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं ना, ऐसे लोग आपसे बहुत डरते हैं, उनको डर लगता है आपसे। दे आर स्केयर्ड ऑफ योर पावर। या ओके, enemies, evil family members are scared of your potential, again they are scared of your power, they are scared of your potential। तो evil family members भी हो सकते हैं, हो सकता है आपकी फैमिली में कुछ evil लोग हैं, ठीक है, जिनकी मंशा आपके लिए अच्छी नहीं है। ऐसे लोग आपके पोटेंशियल से डरते हैं। यू आर अ पार्ट ऑफ मी, अडोर, लव लव लव, पिक्चर्स, सी, कोई आपसे कहना चाहता है कि आप उनका पार्ट हैं, उनका ही आधा भाग हैं, या कोई आपको बहुत सारा प्यार भेज रहा है। यूनिवर्स लव्स यू, या यूनिवर्स लव्स यू, आपसे यूनिवर्स प्यार करते हैं, ठीक है, अनकंडीशनल लव है उनको आपसे। आपने ये प्यार मांगा था और वो आपसे अपार प्रेम करते हैं, वो यहाँ पे कंफर्म कर रहे हैं। ओके, वाओ, no doubt about this। okay, the person with wrong intentions is blocked from your life। okay, right, so जो पर्सन आपको गलत एडवाइस दे रहा था, गलत चीज़ें सिखा रहा था, ठीक है, आपको आपके लाइफ पर्पस से दूर ले जा रहा था, आपको यूज़ करना चाह रहा था, जो कोई भी, ऐसे किसी पर्सन को ब्लॉक कर दिया गया है आपकी लाइफ से, ठीक है, ऐसे पर्सन को हटा दिया गया है आपकी लाइफ से। लिसन टू योर इंट्यूशंस, यू नो इट, आपको आपके इंट्यूशंस की सुनना है, आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है, आप बहुत कुछ जानते हैं और आपके सामने लोग मुखौटा नहीं पहन सकते हैं, ठीक है। अब आप लोगों की मंशा को रीड करना जानते हैं, लोगों के माइंड को आप रीड कर लेते हैं। या सी, लाइफ पार्टनर्स, समथिंग अबाउट लाइफ पार्टनर्स, व्हाट टू डू विद लाइफ पार्टनर्स। या ओके, आपके हेटर्स बहुत निराश हैं। ओके, सी, हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर आपसे हेट करते हैं, इट्स वेरी डिसहार्टनिंग, वेरी डिसअपॉइंटिंग, लेकिन आपके जो लाइफ पार्टनर हैं वो आपसे हेट करते हैं, ठीक है, और वो अभी फ़िलहाल बहुत निराश हैं, आपके हेटर्स बहुत निराश हैं, जो कोई भी आपसे हेट करते हैं। हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर भी उन हेटर्स की लिस्ट में हो, ठीक है, आपके लाइफ पार्टनर आपसे हेट करते हो। दिल और दिमाग की लड़ाई में दिल जीत रहा है। या सो कोई बहुत ज़्यादा, मैंने बताया ना, कोई पर्सन है जो बहुत दिमाग लगा रहा है, ठीक है, वो ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं एज इफ़ उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनकी जो फीलिंग्स हैं वो जीत रही हैं। तो दिल जीत रहा है, यहाँ पे प्यार की जीत हो रही है, जो उनके मन में आपके लिए प्यार है ना, अनकंडीशनल लव, वो जीत रहा है, ठीक है। जो भी लॉजिक्स वगैरह वो अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जो खुद को रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कर नहीं पा रहे हैं। ओके, न्यू होम फॉर यू, एक नया घर आ रहा है आपके लिए, ठीक है, यूनिवर्स आपको एक नया घर देने वाले हैं। हो सकता है आपके घर में एक नई एनर्जी ऐड होने वाली है, न्यू एनर्जी ऐड हो रही है, या ब्यूटी अपग्रेड हो रहा है आपका। या सो आई एम लिसनिंग, आपको कई चीज़ें आपको प्रदान करने जा रहे हैं यूनिवर्स, ठीक है, बहुत सारा लक आपको मिलने जा रहा है। आपको रेसिप्रोकेट करना है, एनर्जी को रेसिप्रोकेट करिए। ओके, जो कोई भी आपसे प्यार करे आप उसको प्यार दीजिए, ठीक है, जो कोई भी आपको, आपके लिए केयर, कंपैशनेट रहे, जो कोई भी आपको जेन्युइन लव दे, आप भी उनको जेन्युइन लव दीजिए। रेसिप्रोकेट एनर्जी। दे आर लूजिंग देयर माइंड ओवर यू, कोई आपका दीवाना हो रहा है, कोई पगला रहा है लिटरली, ठीक है, आपके बारे में सोच सोच कर परेशान है वो। या मैंने बताया ना, कोई पर्सन है ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं
एज इफ उनको फ़र्क नहीं पड़ता, बट दैट पर्सन loves you a lot, okay, and has a lot of desire for you. वो आपके लिए बहुत डिज़ायर कैरी करते हैं एंड वो उस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, रोक रहे हैं, और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, ओके ऐसा करके वो खुद को ही टॉर्चर कर रहे हैं, ओके। वन लास्ट, ये धरती ये अंबर जब से तेरा मेरा प्रेम है तब से, यस ये एटर्नल लव है। जब ये धरती बनी भी नहीं थी तब से आप दोनों एक दूसरे के हैं, राइट, एटर्नल लव, रेयर कनेक्शन, रेयर लव, ओके एंड या वाओ, सोल लेवल कनेक्शन है आप लोगों का, ओके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रोमांटिक लव है आपका, ट्रू लव पार्टनर्स हैं आप दोनों, ओके okay, let's see. So okay, you have the ability to see things that others don't, I'm telling you. So आप वो चीज़ें देख सकते हैं जो कोई नहीं देख सकता है, आप इंट्यूटिव सोल हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल इंट्यूशंस हैं आपके, या सो आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव पावर है आपकी, राइट। सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं फ्रेंड्स, एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।